मंच पर विराजमान पूज्यपाद गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पंडित प्रेम शर्मा जी और इस सभा में पधारे हुए सभी श्री रतनचंद सरदाना परिवार के प्रति प्रेम रखने वाले, और ये जो वैश्विक महामारी के कारण से जो एक त्रासदी हम कह सकते हैं जो घटी है परिवार में, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आए हुए समाज के भिन्न भिन्न संगठन, राजनीतिक दलों के लोगों के सामने मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति विशेष के कारण से हम यहाँ एकत्र हुए हैं वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का संदेश प्रकट हुआ, सारी दुनिया में कुरुक्षेत्र को एक पहचान मिली। आधुनिक युग में कुरुक्षेत्र को पहचान दिलाने वाले ऐसे श्री रोहित सरदाना जी का इस प्रकार से हमारे बीच में से अचानक चले जाना ना केवल परिवार की, समाज की क्षति है, अपितु एक राष्ट्रीय क्षति है। 4 दिन पूर्व उनका देहांत हुआ, हम सब जानते हैं। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर अनेक सारे लोग उपस्थित हुए हैं। मैं पूज्य पंडित प्रेम जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस अवसर पर अपनी कुछ भावांजलि प्रेषित करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और अस्तो माँ सद्गमे, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमे, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सभी को यथा योग्य संबोधन। आज ऐसे एक परम वीर के लिए आप और हम सब यहाँ एकत्र हैं, जिसने अपने जीवन को अपने कार्य क्षेत्र के लिए एक तरह से बलिदान कर दिया। अपने जीवन की पूरी निष्ठा, माता पिता और बुजुर्गों से मिले हुए संस्कार, नाना नानी से मिले हुए संस्कार, उन सब की परिणति थी उस स्वरूप में जिसको हमने संबोधित किया रोहित सरदाना के नाम से। क्या चरित्र है, क्या उसमें क्षमताएं हैं और कितना उसमें शील है। चरित्र और शील में बड़ा महीन अंतर, लेकिन दोनों को संजोए हुए अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा और एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बार देखा बड़े से बड़े जो अपने आप को कहते कहाते हैं, वो मूक, बिल्कुल मूक, उनसे कोई शब्द नहीं बना। गर्दन फेर ली उन्होंने और जवाब नहीं दे सके। ऐसा वो प्रकाश पुंज शुक्रवार को दोपहर के समय हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा ले गया, जिसके कंधों पर आप और माता पिता उन सबको ये भरोसा था कि कंधा देगा,
हम जैसे लोग भी समझते थे। उन्हें ये विकट परिस्थिति का कैसा आभास हो रहा होगा, बड़ा कठिन है शब्दों में व्यक्त करना। गीता में उपदेश है, मनीषी बैठे हैं, लेकिन गीता का उपदेश है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य है। जो पैदा हुआ है उसने मरना है, और जो मरा है उसे पैदा होना है। लेकिन इसी स्थान पर परम मोक्ष भी मिलती है यदि हम अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा, अपना पूरा सामर्थ्य और पूरी शक्ति लगा दें। मानवता का हित चिंतन सबसे बड़ा एक ऐसा श्रेयकर कार्य है जिस पर गर्व किया जाए, जो बड़ा ही लोक कल्याणकारी है। मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और इस बालक ने प्रारंभ से ही होनहार विरवान के हो चीकने पात, प्रारंभ से ही अपने आप को इस दृष्टि से ऐसा समाज के सामने, चाहे वो विद्यालय का समाज है, चाहे वो दुनिया का समाज है, चाहे वो राष्ट्र का समाज है, सब में अपने आलोक को दिया। और पूरी निष्ठा से वो ज्वलंत नक्षत्र हमारे बीच से तिरोहित हो गया। हम सब हाथ मलते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन श्रवण और श्रवणियाँ सब देखते हैं। दिन शुक्रवार है, बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, चौथ है। 5 प्रकार की तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। रिक्ता तिथि स्वयं को विमुक्त करके अपने दायित्वों का भले ही हम सामाजिक रूप में निर्वहन अभी करना बहुत बाकी था। 2 बच्चियां हैं, पत्नी, पिता, माता, 2 भाइयों के परिवार, एक बहन, सब आज विलाप कर रहे हैं। सबका हृदय भर भर करके बाहर आ रहा है। लेकिन परितोष के अतिरिक्त इस समय कोई भी रामबाण हमारे लिए नहीं है। हमें परितोष करना पड़ेगा, उस प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, ऐसे योग्य नवयुवक इस देश को चाहिए और इस देश को, इस हमारी मातृभूमि भारत को आप ऐसे सुयोग्य नौजवान प्रदान करते रहना, जो अपने जीवन के साथ जिसने भी देखा, जिसके साथ भी जितना संबंध है, जिसने एक क्षण के लिए भी उसे सुना है, उसमें आत्मीयता का भाव जग गया है और वो रोहित को अपना मानता है। इसीलिए ये रिक्ति सारे देश में बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री जी ने किए, गृह मंत्री जी ने किए, रक्षा मंत्री जी ने, अन्य मंत्री समुदाय के बहुत से लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहाँ भी सुना गया वहीं चीत्कार, वहीं एक तरह से क्षति, वहीं पर एक तरह से रिक्ति, वहीं पर एक तरह से खला। और इसको हम आज इस परिणति के रूप में देख रहे हैं। अनेकों मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बात की, प्रधानमंत्री जी ने बात की, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस प्रभु की इच्छा के आगे हमें नमन करना पड़ता है। प्रभु
और कभी गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन गर्व भी नहीं किया। अहंकार तो बहुत दूर की बात है। अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हुए, यानी कि इंसानियत को अपने जीवन को लगाए रखा, आगे बढ़ाए रखा और एक अद्वितीय स्थान। अनेक लोग हुए हैं, बड़े वर्चस्व वाले लोग भी हुए हैं, लेकिन उनके लिए दो शब्द होते हैं, दो लाइनें होती हैं। लेकिन यहाँ तो हर टीवी का चैनल, यहाँ तक कि देश और विदेश में ये एक चर्चा का विषय, और सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते रहे। ऐसा आज हमारे सामने है। प्रभु उन्हें अपने चरणों में निवास दें और इस संसार में इस तरह के लोगों को अवश्य भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रभु परिवार को, हम सबको ये दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। रोहित का जन्म 22 सितंबर 1979 को करनाल में हुआ। हम सब जानते हैं कि रोहित से दो सदस्य घर में बड़े भाई श्री ललित जी, बहन हर्षा जी और छोटे भाई हितेश जी हैं। घर में माताजी पिताजी हैं। रोहित की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 11 वर्ष की नंदिका और काशी 4.5 वर्ष की, जो ये तितली बन करके यहाँ घूम रही है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ उनको। वो दादाजी के पास आती है, हाथ मुट्ठियाँ बंद करती है और दादाजी को कहती है दादाजी आपको रंग लगाती हूँ। उसको पता ही नहीं है। और आते ही अब सबसे पहले यहाँ ताऊ जी को कहने लगे ताऊ जी मैं पिताजी को पुष्प चढ़ा दूँ। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि काशी नहीं दी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो खेल रही है हम सब के बीच में, और प्रकृति ने ऐसा वज्रपात परिवार पर किया। लेकिन प्रकृति और भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इसी विद्यालय में 9वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। बराबर में साथ का एक विद्यालय है, श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसको बड़ा गीता विद्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर 11वीं 12वीं की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन किया और मास कॉम करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में उन्होंने प्रवेश लिया। मैं कल से कई सारी वीडियो उनकी देख रहा हूँ, तो ध्यान में ये आता है कि जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जिसका वर्णन किया जाए और इसको छोड़ा जाए। मेरी वाणी में ना तो वो शब्द हैं ना वो साहस है कि उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर सकूं। और सच मानिए हम सब जानते हैं कि पिछले 5, 6, 7 दिनों में जितने हम सब कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अन्य अन्य संगठनों के लोग बैठे हैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ऐसा कोई दुखद समाचार ना मिलता होगा। भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि ये भगवान सुबह उठेंगे तो कोई ऐसा समाचार ना सुनाए। लेकिन प्रतिदिन 2-3 ऐसे समाचार मिलते हैं जो असहनीय हैं। और ऐसा ये इस समय काल का चक्र चल रहा है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। श्री रोहित जी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में उन्होंने एक नाम अपना कमाया। कल अपने समाज के, शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बाबूजी से मिलने के लिए आए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने एक वाक्य बोला, वो वाक्य मुझे अंदर तक चीर गया। कहने लगा कि पुत्र ने पिता को जितना सुख दिया उससे कहीं अधिक दुख दे गया। ऐसा वो जो वाक्य जब मेरी कानों में पड़ा तो मुझे सहन नहीं हो पाया। तो 20 वर्ष का ऐसा उनका पत्रकारिता जगत का नाम, और पत्रकारिता जगत में जीवन मूल्य स्थापित करने का काम, पत्रकारिता जगत की एक लाइन जिन्होंने खड़ी की, ऐसे हमारे बीच में से रोहित जी चले गए। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि रोहित जी के हाथ की लिखी हुई एक कविता
वो पढ़ेंगे और अशोक जी से निवेदन कि 2 मिनट में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुमुखी एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा के महान सुपूत, हरियाणा के गौरव, मां भारती के अनन्य भक्त, राष्ट्रभक्त, निडर पत्रकार श्री रोहित सरदाना का असामयिक यूं चले जाना दुखद है, असहनीय है। वाणी निशब्द हो रही है, मस्तिष्क विचारहीन हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह की श्रद्धांजलि के शब्द, किसी भी तरह की सहानुभूति के शब्द इस परिवार को किसी तरह का ढांढस बंधा सकते हैं। परम आदरणीय श्री रतनचंद सरदाना जी, श्री रोहित सरदाना जी की माता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी 2 मासूम बच्चियां, उनके ये भाई, उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा जान पड़ता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अभी श्री प्रीतम जी बता रहे थे कल की घटना, जब कोई सज्जन वहाँ पर आए थे तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित था, कि एक बेटे के होने का सुख क्या हो सकता है और दुख कितना बड़ा हो सकता है, ये आदरणीय सरदाना जी से ज़्यादा और कोई महसूस नहीं कर सकता। जिन बुलंदियों पर पहुँचे हुए उन्होंने रोहित सरदाना को देखा, जिसका गर्व उन्हें हर पल रहता था, और जिस तरह से अचानक वो छोड़ करके चले गए, ये असहनीय है। बहुत बार तो मन में ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति भी प्रश्न चिन्ह पैदा होते हैं कि क्या वास्तव में ये भगवान का न्याय है। हालांकि भगवान की व्यवस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भाव ऐसी परिस्थितियों में मन में जरूर आते हैं। रोहित उन महान लोगों में से एक हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में इतना ऊंचा स्थान बनाया जिसको पाने के लिए अनेकों मनुष्य अपना सर्वस्व जीवन लगा देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। मात्र 42 वर्ष की आयु में इतने बड़े पत्रकार बन गए, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए देश के लाखों करोड़ों युवा, सभी आयु वर्ग के लोग जो है टेलीविज़न के सामने जुड़ करके बैठ जाते थे उस दंगल को देखने के लिए, उस ताल ठोके को देखने के लिए। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत नमन। मुझे अंग्रेजी के एक महान कवि, 16वीं शताब्दी के कवि हुए हैं जॉन डन, उनकी कविता है एक डेथ बी नॉट प्राउड, उसकी पंक्तियां याद आती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान व्यक्तियों को मृत्यु कभी मार नहीं सकती है। हम लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम केवल शरीर के नष्ट होने में विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो वो कवि की 4 पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, for thou art not so. For those whom thou think thou do overthrow, die not. Poor death,
नॉर येट कैन दाउ किल मी, नॉर येट देन दाउ किल रोहित। तो मृत्यु को चुनौती देते हुए लिखा उस कवि ने कि तुम व्यक्ति को मार नहीं सकते हो, महान व्यक्तियों को जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस किसी ने भी रोहित को टेलीविज़न के ऊपर मंच पर बोलते हुए सुना, वो कभी उसको भूल पाएगा। हमारे तो दिमाग में लगातार पिछले 3 दिनों से रोहित की आवाज़ जो है गूंजती रहती है, सोते जागते वही दिखाई देते रहते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। रोहित को विद्यार्थी जीवन से ही वाद विवाद का बहुत शौक था और इसी शौक को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। मैं अभी परसों न्यूज़ में देख रहा था, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने रोहित के इस गुण को पहचाना कि इनमें वाद विवाद की एक अद्भुत प्रतिभा है, तो उसी के आधार पर उन्होंने ताल ठोक के और ये दंगल जैसे कार्यक्रम लिए। वे इस अद्भुत कला में प्रवीण भी थे और इसी निपुणता के दम पर अपनी अभूतपूर्व तार्किक शक्ति से और अपनी प्रभावी वाणी से आप बड़े बड़े नेताओं और वक्ताओं की बोलती बंद करवा दिया करते थे। ताल ठोके और दंगल जैसे यादगार कार्यक्रमों से आपने अपनी तर्कशीलता और वाक्पटुता का लोहा हमेशा मनवाया। राष्ट्र सर्वोपरि है, यह उनकी सोच थी। वो राष्ट्र को सबसे ऊपर सोचते थे। भारतीयता और अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति उनका गहरा लगाव लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता था और देता रहेगा। मेरा रोहित के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार अपने कॉलेज मार्कंडा नेशनल कॉलेज में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का भी, जहां लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के ऊपर एक गोष्ठी करवाई गई थी। तो मेरी इच्छा थी कि रोहित जैसा प्रतिभाशाली युवा आए और वो मेरे महाविद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करे। तो मुझे याद है, वो बच्चे महाविद्यालय के आज भी याद करते हैं जब उन्होंने मंच से खड़े होकर के ये बताया था कि मैं किसी ज़माने में देशभक्ति की कविताएं पढ़ा करता था। वो दो पंक्तियां उन्होंने वहाँ पर पढ़ी थी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर पल उनकी हर बात में इस तरह के विचार जो है सुनाई देते थे। रोहित सरदाना के जाने से लग रहा है जैसे मेरे परिवार का कोई अपना ही चला गया हो। देश और धर्म के लिए पत्रकारिता करने वाले रोहित भाई, आप बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। एक उन्हीं की कविता जो पिछले दिनों उनकी बेटी ने बोली थी और बहुत वायरल रही, अभी पिछले दिनों भी चल रही है, वो भी ज़रूर मैं, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश आज की परिस्थिति का है, समय का अभाव है, लेकिन 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। बेटी नंदिका ने वो कविता जो है पढ़ी, आप सभी ने सुनी होगी। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे, फिर दौड़ोगे दिन रात यूं ही, तुम फिर उत्पात मचाओगे, तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे, कारें लेकर दौड़ोगे, तुम काला आकाश बनाओगे, कंक्रीट के जंगल के राजा, तुम जंगल तक घुस जाओगे, तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की भूख, आधे की होगी भूख तुम्हें, आधे की होगी भूख तुम्हें, तुम पूरा ही बनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें नहीं है भाया, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, तुम फिर यमुना पी जाओगे, फॉरेन ट्रिप वाले पैसे से तुम जंगल रौंद के आओगे। आखिरी पंक्तियां ध्यान देने की हैं। वक्त कहाँ वापस आता है, वक्त कहाँ वापस आता है, तुम पीछे ही पछताओगे। इस वक्त से सबक ले लो वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे, इस वक्त से ही तुम पछताओगे। उनकी ये पंक्तियां उनके ही जीवन पर जो है सार्थक सिद्ध हो रही हैं। एक छोटा सा संदेश मुझे पढ़ने का आदेश हुआ है। उनकी भाभी मैडम वंदना जी जो हैं, उनके मामा जी का ये छोटा सा संदेश है। वो स्वयं इसको पढ़ना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से, तो मुझे आदेश दिया गया कि मैं उनका संदेश आपके सामने रखूं।
आकाश बता क्या बात हुई। मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। श्री BR सीकरी जी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम में, और आनंद मूर्ति गुरु माँ के वो जो है अनुयायी हैं, और उन्होंने अपने माध्यम से गुरु माँ का आशीर्वाद और सहानुभूति जो है वो भी परिवार के लिए प्रेषित की है। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया, सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। पथिक जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। रोहित जैसा होनहार, निडर, निर्भीक, पारदर्शी चरित्र का व्यक्तित्व कैसे जा सकता है? अपनी खिलखिलाती बगिया को छोड़कर वो ऐसे कैसे जा सकता है? मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। यह जानते हुए भी अपनों के जाने का हम सभी को बेहद दुख होता है। हम ईश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति और मोक्ष प्रदान करे। उन्होंने लिखा है कि वो चाहते थे कि वो वीडियो के माध्यम से ये उद्गार प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जीवा जो है बोलने के लिए ये शब्द तैयार नहीं है। प्रिय रोहित जी के निधन पर मुझे निजी तौर पर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनका प्यार हमेशा बड़े स्नेहात्मक तरीके से मिला। वो सरलता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। वह काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए थे। मैं सीकरी परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से भी श्री रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। दंगल, दस्तक और ताल ठोके, जब जब ये शब्द अपने कानों में पड़ेंगे तो रोहित की याद आना स्वाभाविक रहेगा। उनको याद करने के लिए कई सारे लोग मेरे पास लिखे हुए हैं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जिन जिन का भी नाम बोला जाए वो बहुत संक्षिप्त में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हैं। पारुल दीदी जी। सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा, और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को
ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था, और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित, तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर, उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। जैसे ये समाचार पूरी दुनिया में चला तो भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का व्यक्ति, चाहे वैचारिक रूप से उनसे सहमत थे या नहीं थे, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसे धर्म का व्यक्ति है जिन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसा सामाजिक संगठन है जिन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है? इन सब के का एक ही कारण था। कल अपने संघ के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रोहित जो है वो अजात शत्रु था, तो जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। ऐसी प्रतिभा के धनी मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी।